सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय और सच्चाई में नंबर 1 चैनल द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो है आज के TCP 75। इस वीडियो में हम जानेंगे पिछले दिनों आप ही के द्वारा आज के TCP 72 के कमेंट सेक्शन में पूछे गए सवालों में से बचे हुए सवालों के सही जवाब। क्योंकि जैसा कि आपको याद ही होगा, आज के TCP 72 के कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने जो सवाल पूछे थे उनमें से कुछ सवालों के जवाब हम आज के TCP 74 में दे चुके हैं। बाकी बचे हुए सवालों में से लॉटरी द्वारा चुने गए सवालों के सही जवाब देंगे आज के इस वीडियो में। तो आप सभी का ज्यादा वक्त न लेते हुए आइए शुरू करते हैं। लॉटरी द्वारा सबसे पहला सवाल निकल कर आया है विष्णु पांचाल जी का। यह लिखते हैं, सर जी सत श्री अकाल, मैं शिवम पांचाल, जामगढ़ देवास MP। सर जी, मेरा सवाल है कि किसी भी नोट पर बीच में 786 लिखा हो तो उसकी कीमत है कि नहीं। शिवम पांचाल जी और बाकी सभी भी जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को समझें। आप में से कई सारे लोग 786 के नोट इकट्ठे कर रहे हैं, यूज नोट जो मार्केट में सर्कुलेशन में से आप निकाल लेते हैं और वो इकट्ठे करते जाते हैं। पर मेरी सलाह यही है आप सभी को कि आप अपने पर्सनल कलेक्शन के लिए 786 के नोट, यूज नोट कलेक्ट कर सकते हैं, वह अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन यदि आप यह सोचकर 786 के नोटों का कलेक्शन कर रहे हैं कि यह आने वाले दिनों में बहुत ही महंगे दामों पर आप बेच पाएंगे, तो यह सही नहीं है। क्योंकि बीच में 786 और बाकी दूसरे नंबर जो रहते हैं, इस टाइप के नोट आजकल मार्केट में नहीं बिकते हैं। ऐसे नोट आपसे कोई भी दुकानदार नहीं खरीदेगा। लेकिन हाँ, इस नोट में नंबर के अलावा भी दूसरी खासियत होती है। डिनोमिनेशन क्या है, गवर्नर कौन सा है, कौन से सन का प्रिंट है, इंसेट क्या है, प्रीफिक्स क्या है, ये सारी चीजें किसी भी एक नोट को खास बनाती है। तो यदि आपके पास कोई ऐसा नोट है जो खास है, जिसमें कोई खास गवर्नर या खास इंसेट या खास प्रीफिक्स है, साथ में 786 है, तो ऐसा नोट सोने पर सुहागा होता है और ऐसे नोट आसानी से बिक जाते हैं, फिर चाहे वो यूज नोट हो या UNC नोट हो। लेकिन यदि आप मार्केट में से, चलन में से यूज नोट इकट्ठे करते जाएंगे तो आपकी पूंजी ब्लॉक हो जाएगी और आप उन नोटों को भविष्य में कभी बेच नहीं पाएंगे। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझें कि 786 नोट जरूर बिकते हैं, बहुत महंगे दामों पर बिकते हैं, लेकिन वह नोट कौन से होते हैं। जब तक आपको इस चीज की समझ न पैदा हो जाए कि 786 के साथ साथ और क्या क्या चीजें जरूरी होती है किसी भी नोट को वैल्यूएबल बनाने के लिए, तब तक मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, कृपया आप 786 के नोटों में अपनी पूंजी ब्लॉक न करें। यह यूज नोट मार्केट में नहीं बिकते हैं। और आप हमारा यह वीडियो जरूर देखें, 786 के नोट पे जो हमने एक वीडियो बनाया था। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके ज्ञान में इजाफा होगा और आप थोड़ा समझ पाएंगे कि किस तरीके के 786 के नोट बिकते हैं। तो इस सवाल का जवाब संक्षेप में यही निकलता है कि 786 यदि बीच में है तो वह नोट नहीं बिकते हैं। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है बायरिक वाड़ा जी का, 1841 2 आना कॉइन का। यह जानना चाहते हैं क्वीन विक्टोरिया 1841 ईस्ट इंडिया कंपनी कॉइन की वैल्यू। सर, 1841 में 2 आना कॉइन सिल्वर की धातु में 1.46 ग्राम 15.30 टू 15.80 mm की साइज में, सर्कुलर शेप में, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, इन तीनों मिनटों द्वारा कंटिन्यूअस लीजेंड और डिवाइडेड लीजेंड, दो अलग अलग डिजाइन में यह सिक्के ढाले गए थे। इस तरह से 1841 के टोटल 6 प्रकार के 2 आना कॉइन की ढलाई हुई थी, जिसमें बम्बई तथा कलकत्ता वाले 2 आना कॉइन की मार्केट वैल्यू 500 से 5000 रुपए तक तथा मद्रास वाले 2 आना कॉइन की वैल्यू 1000 से 8000 रुपए तक चल रही है, फिर चाहे वह डिवाइडेड लीजेंड हो या कंटिन्यूअस। अगला सवाल विजय कुमार गुप्ता जी का, नांदेड़, महाराष्ट्र से, जानना चाहते हैं 2 रुपए 1984 बिटकॉइन की कीमत। विजय गुप्ता जी, मेरी जानकारी के अनुसार 1984 में 2 रुपीस के बिटकॉइन नहीं डाले गए थे। 1982 में 2 रुपए के यह बिटकॉइन नेशनल इंटीग्रेशन की थीम पर कॉपर और निकल की मिश्र धातु में 8 ग्राम वजन
28 mm साइज और सर्कुलर शेप में मुंबई व कलकत्ता मिंट द्वारा ढाले गए थे। दोनों ही मिंटों द्वारा ढाले गए यह कॉइन कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं। वर्तमान मार्केट प्राइस 5 रुपए से 50 रुपए तक, डिपेंड्स ऑन कंडीशन, डिमांड एंड सप्लाई। अगला सवाल अशोक जी का रांची जबलपुर से। यह जानना चाहते हैं 2 रुपीज पैकेट बी इंसेट बी प्रीफिक्स एस वेंकट रमनन नोट की प्राइस, और साथ ही लिखते हैं मैं आपका 3 साल से फॉलोअर हूं और बहुत अच्छी जानकारी देते हैं आपने मेरे कलेक्शन को अनमोल बना दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर धन्यवाद तो आप सभी लोगों का अदा करना चाहते हैं हम, आप सभी लोगों के प्यार ने हमें अनमोल बना दिया, इसके लिए हम आपका जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जानना चाहते हैं बी इंसेट बी प्रीफिक्स एस वेंकट रमनन 2 रुपीज नोट पैकेट की प्राइस। सर यह एक अच्छा पैकेट है, वर्तमान मार्केट प्राइस 1500 से 3000 रुपए के मध्य चल रही है। यदि आप इस रेट पर बेचना चाहते हो तो मैं स्वयं भी अपने कलेक्शन के लिए इस पैकेट को खरीद सकता हूँ। आप चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं स्वयं आपसे संपर्क करूंगा। धन्यवाद। अगला सवाल पुणे महाराष्ट्र से बलराज सिंह जी का। यह लिखते हैं मेरे पास 2 रुपए का शेयर वाला नोट है जिस पर लास्ट में 786 है। मेरी तरफ से बहुत बार सवाल पूछ चुका हूँ, आशा है इस वीडियो में मेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। धन्यवाद। बलराज सिंह जी 2 रुपए के नोटों की प्रिंटिंग बंद हो चुकी है, इस वजह से 2 रुपए के 786 वाले नोटों की अच्छी वैल्यू मार्केट में मिल जाती है, लेकिन 2 रुपए और 5 रुपए के 786 वाले नोटों की वैल्यू धीरे धीरे मार्केट में और बढ़ने की संभावना है। किसी भी नोट की या किसी भी सिक्के की अच्छी वैल्यू आपको तभी मिल सकती है जब उसका खरीदार आपको मिल जाए, मतलब जिसको उस नोट की जरूरत है। कोई व्यक्ति 786 का सेट बना रहा है और उसमें उसको 2 रुपए के नोट की जरूरत है या 5 रुपए वाले नोट की जरूरत है, तो आपको बहुत अच्छी कीमत दे सकता है। लेकिन जिसकी थीम नहीं है, वह 786 पर काम नहीं कर रहा है, वह किसी कॉइन पे काम कर रहा है, कमोमोरेटिव कॉइन पे काम कर रहा है, यूएनसी सेट या प्रूफ सेट पे काम कर रहा है, उसको यदि आप 2 रुपए का नोट बेचने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है वह आपको 50 रुपए भी नहीं दे। लेकिन जिस व्यक्ति को उस नोट की जरूरत है वह व्यक्ति आपसे टकरा जाता है, तो आपको इस एक नोट के 500 से 1000 रुपए तक भी मिल सकते हैं। वैसे नॉर्मली इस तरह के नोटों की मार्केट प्राइस चल रही है 100 रुपए से 500 रुपए तक, डिपेंड्स ऑन कंडीशन, डिमांड एंड सप्लाई। अगला सवाल वेस्ट बंगाल से 13 ईयर ओल्ड अनिकेत जी का। यह जानना चाहते हैं हाउ वी नो द फेक कॉइन ऑफ एफएसएस कॉइन्स। अनिकेत जी एफएसएस के फेक कॉइन पर ज्यादातर बहुत ही जल्दी रस्ट दिखने लगती है और इनका वजन भी थोड़ा हल्का होता है और इनकी मिंटिंग अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है। यदि आपके पास एफएसएस का ओरिजिनल कॉइन है तो आप फेक कॉइन को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं दोनों को कंपेयर करके। लेकिन यदि आपके पास एफएसएस का ओरिजिनल कॉइन नहीं है तो थोड़ा सा ध्यान से देखने पर आप जान जाएंगे कि आपके हाथ में ओरिजिनल कॉइन है या फेक कॉइन है। बाकी फिर धीरे धीरे जैसे आपको अनुभव आता जाएगा आप बहुत जल्दी पहचानने लगेंगे कि यह फेक है या ओरिजिनल है। और हमारा निवेदन है आप सभी से, जो व्यक्ति भी यह वीडियो देख रहे हैं, कृपया फेक कॉइन को स्वीकार न करें। आपके कलेक्शन के लिए आपको चाहिए तो आप 1 या 2 कॉइन अपने पास रख लें। इससे ज़्यादा यदि आपको कोई फेक कॉइन देता है तो आप उसको मना कर दें, उससे फेक कॉइन नहीं लें। यदि आप फेक कॉइन लेते हैं तो फेक कॉइन के चलन में आपका योगदान होता है, जो देश की आर्थिक स्थिति के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। लॉटरी द्वारा अगला क्वेश्चन निकल कर आया है सहारनपुर यूपी से शर्मा जी का। यह लिखते हैं उनके नजदीक एक ज्वेलरी शॉप है जहां ब्रिटिश इंडिया के कॉइन मिलते हैं 700 रुपए के आसपास। कुछ कॉइन्स पर पॉलिश भी की हुई है जो देखने में नए जैसे लगते हैं। अविनाश जी, मेरे ख्याल से ज्वेलरी शॉप वालों को चांदी और सोने के सिक्कों के बारे में आपसे और मेरे से ज्यादा नॉलेज होता है, तो यदि आप किसी ज्वेलरी शॉप से सिल्वर कॉइन खरीदते हैं तो वह बहुत ज्यादा फायदे का सौदा नहीं होता है। हाँ, आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से पहचान है जो आपके क्लोज हैं, आपके रिलेटिव हैं या आपके फ्रेंड हैं और उनके पास कोई ऐसे सिक्के आते हैं और उन्हें इंटरेस्ट नहीं है ज्यादा यदि कॉइन में, तो फायदा हो सकता है। लेकिन यदि वह व्यक्ति समझदार है और काफी सालों से ज्वेलरी शॉप चला रहे हैं तो उन्हें इस चीज का आइडिया होता है कि कौन से सिक्के ज्यादा वैल्यूएबल हैं, तो वह सिक्के आपको कभी नहीं देंगे। रहा सवाल जो सिक्के पॉलिश करके नए जैसे दिखते हैं, तो करेंसी लाइन में ऐसे सिक्कों की कोई खास वैल्यू नहीं है, मतलब उन्हें अच्छा नहीं माना जाता है। किसी भी सिक्के पे यदि पॉलिश की हुई है
तो दिखने में तो नहीं लगते हैं, लेकिन उसकी एंटिक वैल्यू खत्म हो जाती है और फिर मात्र वह सिल्वर वैल्यू रह जाती है उसमें। तो 700 रुपये में फिर आपको फिलहाल वह महंगे पड़ेंगे। यदि आगे जाके भविष्य में सिल्वर का रेट बढ़ जाता है तो अलग बात है, लेकिन आप कोशिश करें कि पॉलिश किए हुए कॉइन न लें। हो सकता है वह पुराने बने हो सकता है वह अभी के बने हों, क्योंकि कई बार ज्वेलरी शॉप वाले नए सिक्के बनाकर और ऐसा बताते हैं कि यार इस पर हमने पॉलिश कर दी इसलिए नए दिख रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि वह दुकानदार से आपके कैसे संबंध हैं या वह दुकानदार कैसे हैं, पर ज़्यादातर तो ऐसी जगह पर धोखा खाने को ही मिलता है। पुराने सिक्के बताकर ज्वेलरी शॉप वाले जो अभी हाल ही में ढाले गए हों वो सिक्के दे देते हैं और उसकी एंटिक वैल्यू ले लेते हैं, जबकि वो एंटिक सिक्के नहीं होते हैं, अभी हाल ही में बनाए गए नए सिक्के होते हैं। तो आप थोड़ा सावधानी से खरीदें यदि आपको खरीदना हो तो। बाकी ऐसे सिक्कों की फिलहाल ज़्यादा वैल्यू नहीं है और आपके कलेक्शन में यदि आप उनको रखते हैं तो उस कलेक्शन को भी अच्छा नहीं माना जाता है। मतलब आपके कलेक्शन में एक्चुअल ओरिजिनल पुराने सिक्के होना चाहिए, तभी आपका कलेक्शन अच्छा माना जाता है। अगला सवाल हरविंदर सिंह जी का लुधियाना से। यह जानना चाहते हैं 2020 में 10 रुपये वाला नोट प्रिंट हुआ है या नहीं हुआ है, और हुआ है तो कौन कौन से इंसेट और प्रीफिक्स में। हरविंदर सिंह जी, 2020 में 10 रुपये का नोट प्रिंट हुआ है और हमारे कलेक्शन में 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये और 500 रुपये के नोट 2020 वाले शामिल हो चुके हैं। रहा सवाल कौन कौन से इंसेट और प्रीफिक्स में नोट छापे गए हैं, तो इस बात की सही जानकारी आने वाले कुछ दिनों बाद ही हमें मालूम पड़ेगी। फिलहाल हम आपको यह नहीं बता सकते हैं कि 10 रुपये के नोट में कितने इंसेट और कितने प्रीफिक्स में नोट छपे हैं या 20 रुपये में कितने छपे हैं। यह आने वाला वक्त ही बताएगा, कुछ समय बाद ही हम आपको इसके बारे में सही जानकारी दे पाएंगे। वैसे मार्केट में 10 रुपये के नोट पैकेट की कीमत काफ़ी हाई चल रही है। अलग अलग शहरों और अलग अलग जगहों के हिसाब से इनका रेट 1200 से 1800 रुपये के बीच चल रहा है। यह डिपेंड करता है कि आप किस शहर में रह रहे हैं और किस शहर में आपको नोट चाहिए या किस शहर में आप बेचना चाहते हैं। वर्तमान मार्केट प्राइस 1200 से 1800 रुपये है। आने वाले दिनों में इन नोट पैकेट्स की कीमत घटेगी या बढ़ेगी, यह हम दावे के साथ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कौन कौन से नोट कितने इंसेट और कितने प्रीफिक्स में छपे हैं, जब यह फाइनल फिगर सामने आ जाएगा उसके बाद एक्चुअल वैल्यू बाहर आती है। आपके पास यदि 10 रुपये के या 20 रुपये के नोट पैकेट हैं 2020 के, तो मेरी सलाह है कि आप उन्हें अभी न तो बेचें न खर्च करें, उन्हें संभाल कर रखें। कुछ दिनों बाद जब एक्चुअल मार्केट वैल्यू पता चल जाए उसके बाद आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप उन्हें बेचना चाहते हैं या रखना चाहते हैं। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है अंशु गोयल जी का, आगरा यूपी से। What is the price of Swami Chinmayanand in which mint it was minted? अंशु गोयल सर, स्वामी चिन्मयानंद 10 रुपीज कॉइन की प्रिंटिंग देश की 4 मिंटों द्वारा की गई है, बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। यह एक कॉमन कॉइन है। वर्तमान मार्केट प्राइस 10 to 40 रुपीज। अगला सवाल मथुरा से गंगा सहाय जी का। यह जानना चाहते हैं 1954 और 1955 कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए 1/4 रुपए कॉइन की प्राइस। गंगा सहाय जी, कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए 1/4 रुपीज कॉइन की वर्तमान मार्केट प्राइस चल रही है 5 रुपए से 50 रुपए तक, डिपेंड्स ऑन कंडीशन, डिमांड एंड सप्लाई। अगला एक कमेंट शामिल कर लेते हैं पवन कुमार सर का, पंचकुला हरियाणा से। यह लिखते हैं, सर जी सत श्री अकाल। भले ही आप हमारे से नाराज हैं, लेकिन हम आपको सुनते हैं और फोटो में देखते हैं। वाहिगुरु आपको लंबी उम्र दे, क्योंकि आपको बहुत सारे मेरे वीर देखते और सुनते हैं। मेरी आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैंने आपसे सवाल तो बहुत पूछे पर जवाब कोई नहीं मिला। मैंने कलेक्शन तो कर रखा है, काम का है कि नहीं, सवाल करने का मन नहीं था। गिले शिकवे अपनों से होते हैं, पूछ लेते हैं। लिखना नहीं आता, क्या लिखूं पता नहीं, माफ करना, थैंक यू। पवन सर, मुझे पता नहीं कि आपको याद है या नहीं, पर मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि आपसे मैं चंडीगढ़ कॉइन एग्जीबिशन में मिला था और आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। आपने शिकायत की है कि हम आपके सवाल का जवाब नहीं देते हैं, लेकिन सर हमने आपके कमेंट चेक किए तो हमें पता लगा कि आप गुरु नानक देव जी के अभी हाल ही में जारी किए गए कॉइन की प्राइस जानना चाहते हैं। तो सर ऐसा है कि जो भी नए नए कॉइन जारी होते हैं, जो प्रूफ सेट और यूएनसी सेट,
उनका मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है। जितने में मिंट बुकिंग होती है उससे 200-400-500 रुपये ऊपर उसका रेट होता है। वो भी अलग अलग शहरों में डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर इनका रेट डिपेंड करता है। कभी कभी ऐसा भी देखने में आया है कि कुछ लोग लालच की वजह से डायरेक्ट मिंट से बहुत से कॉइन बुक कर लेते हैं, यूएनसी सेट और प्रूफ सेट, और उनके पास जब बहुत स्टॉक हो जाता है और वह मार्केट में बेच नहीं पाते हैं तो कभी कभी उन्हें मिंट से जिस रेट में परचेस किया है उससे भी 150 रुपये कम में किसी दूसरे सेलर को बेचना पड़ता है। पर हम हमेशा आपके फायदे के लिए ही वीडियो बनाते हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो देखने से फ़ायदा हो। हम कोशिश करते हैं ऐसे सवालों को शामिल करें जो सवाल ज़्यादा लोगों के मन में है। ठीक है, तो आप थोड़े अच्छे सवाल लिख के भेजिए, कुछ अलग हटके यूनिक। अभी तक हम बहुत से सवालों को रिपीट रिप्लाई कर चुके हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप ऐसे नए नए सवाल भेजिए जिनका जवाब हमने आज तक नहीं दिया है। आपके द्वारा अच्छे सवाल, नए सवाल पूछने से हमारे ज्ञान में भी इजाफा होता है। आप भी यदि कोई कठिन सवाल पूछते हैं तो हमें भी उसके लिए स्टडी करनी पड़ती है, रिसर्च करना पड़ता है, 4 जगह फोन लगाना पड़ता है, कुछ किताबें पढ़नी पड़ती है, उसके बाद हम आपको जवाब दे पाते हैं। तो आप जितने कठिन सवाल भेजेंगे हमें ज्यादा खुशी होगी। आप भेजिए, अच्छे अच्छे सवाल भेजिए, आपके सभी सवालों का स्वागत है। बस निवेदन यही है कि जब भी आप सवाल भेजें सबसे पहले तो सवाल लिखने के पहले हमारे सभी वीडियो देख लें। हाथ जोड़कर विनती है आपसे कि हमारे सभी वीडियो देख लें, और उसके बाद जब भी आप सवाल लिखें तो आपके शहर का नाम जरूर लिखें और आपका सवाल पूरा लिखें। किसी भी नोट से संबंधित है या सिक्के से संबंधित है तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल आपके पास अवेलेबल है वह सारी डिटेल हमें लिख के भेजिए, तो हमें सही जवाब देने में आसानी होगी। और एक और ख़ास बात, जब भी आप सवाल लिखकर भेजें तो लेटेस्ट आस्क टीसीपी में ही सवाल लिखें, क्योंकि फिलहाल हम पुराने आस्क टीसीपी और पुराने किसी वीडियो के सवालों को चेक नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ लेटेस्ट आस्क टीसीपी के कमेंट सेक्शन में लिखे गए सवालों को ही हम लॉटरी में शामिल कर रहे हैं। तो आपसे पुनः निवेदन है, नम्र निवेदन है कि आप प्लीज अपने सवाल लेटेस्ट आस्क टीसीपी में लिखें। जैसे अभी तक 74 लेटेस्ट आस्क टीसीपी था, अब 75 हो गया। तो आज के बाद जितने भी सवाल आपको करना है सिर्फ 75 या उसके आगे आने वाले आस्क टीसीपी के वीडियो में ही करें। आज तक जितने भी सवाल आस्क टीसीपी 74 में किए गए थे उन सभी सवालों को हम लॉटरी में जरूर शामिल करेंगे, लेकिन आज के बाद यदि आप 74, 73 या 72 के कमेंट सेक्शन में कोई सवाल करते हैं तो हम उन सवालों को लॉटरी में शामिल नहीं कर पाएंगे। सिर्फ 75 या लेटेस्ट वाला जो आस्क टीसीपी है इसी के कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल लिख भेजें। ठीक है, ठीक है। आसनसोल से अजय जी जानना चाहते हैं 1939 1 क्वार्टर आना कलकत्ता मिंट कॉइन की प्राइस। अजय जी, 1 क्वार्टर आना 1939 कलकत्ता मिंट की वर्तमान मार्केट प्राइस चल रही है 5 रुपए से 50 रुपए तक। अगला एक और कमेंट ले लेते हैं माउंट आबू से संतोष जी का। यह लिखते हैं, सत श्री अकाल, आई एम संतोष फ्रॉम माउंट आबू राजस्थान। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक्स फॉर योर सेल। यस सर, आपकी इस वीडियो में आपने जो कहा है वह मैं प्रैक्टिस में फील किया हूँ। जब मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं अपने कलेक्शन को देखता हूँ और सचमुच मुझे बहुत खुशी मिलती है। अगर मैं उन्हें बेच दूँ तो शायद वह खुशी एक बार ही मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इस खूबसूरत प्यारे से कमेंट के लिए। आप लोगों द्वारा किए गए ऐसे ही खूबसूरत और प्यारे कमेंट हमारी हौसला अफजाई करते हैं और हमें एनर्जी देते हैं, और आपके इन्हीं कमेंट के द्वारा दी गई एनर्जी से हम फिर से रिचार्ज हो जाते हैं और आपके लिए जुट जाते हैं नए नए और रोचक वीडियो बनाने के लिए। तो एक बार फिर से आपका धन्यवाद। आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, शुक्रिया, मेहरबानी। अगला सवाल बंदन देवनाथ जी का त्रिपुरा से जानना चाहते हैं, विलियम फॉर 1 रुपी 1835 एफ मिंट मार्क सिल्वर कॉइन मार्केट वैल्यू क्या है? सर, एफ मिंट मार्क 1 रुपी सिल्वर कॉइन मतलब कलकत्ता मिंट के ऐसे 1 रुपए के सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं। वर्तमान मार्केट प्राइस 800 रुपए से 1800 रुपए तक। अगला सवाल सिद्धार्थ जी का अकोला महाराष्ट्र से। ये लिखते हैं, नमस्ते सर जी, मेरा नाम सिद्धार्थ है, मैं अकोला महाराष्ट्र से हूँ। सर, मेरे पास 10 रुपीज का स्टार नोट है, प्रीफिक्स 05 इंसेट ए, ईयर 2011, साइन है डी सुब्बाराव, विदाउट रुपी सिंबल। इसकी क्या वैल्यू होगी सर? थैंक्स। सिद्धार्थ जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सवाल बहुत अच्छे से पूछा
पूरा सवाल लिखा है, इंसेट, प्रीफिक्स, गवर्नर और प्रिंटिंग ईयर, यह सारी चीजें आपने लिखी है। हमें बहुत खुशी होती है ऐसे सवाल देखकर। बाकी सभी भी देखें और सीखें कि यदि आपको किसी भी नोट से संबंधित सवाल पूछना हो तो इस तरीके से आप सारी चीजें उस सवाल में लिखा करें, तो हमें सही जवाब देने में काफी आसानी होती है। रहा सवाल इस नोट की वैल्यू का, तो यह नोट काफी कम मात्रा में छापे गए थे। वर्तमान मार्केट प्राइस 10 रुपए के ऐसे एक नोट की 100 रुपए से 500 रुपए तक चल रही है। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है ओम प्रकाश मेहता जी का। यह लिखते हैं, मैं इंदौर से हूँ, समय अनुसार आपके वीडियो देखता रहता हूँ तथा उनसे प्राप्त जानकारी के हिसाब से कलेक्शन करता रहता हूँ। वैसे तो मैं लगभग 15 से 20 सालों से कलेक्शन कर रहा हूँ, परंतु उचित जानकारी के अभाव में मेरा कलेक्शन सही दिशा में नहीं चल रहा था। आपके वीडियो देखने के बाद मैं सही करेंसी कलेक्शन की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास 100 रुपीज रघुराम राजन के 0 CC प्रीफिक्स तथा एल इंसेट के स्टार नोट का सीरियल नंबर से पूरा पैकेट है। इसकी क्या कीमत होगी बताने का कष्ट करें। ओम प्रकाश मेहता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने जिस स्टार नोट के पैकेट का प्राइस पूछा है 0 CC प्रीफिक्स एल इंसेट 100 रुपीज के ऐसे स्टार नोट की वर्तमान मार्केट प्राइस चल रही है 11,000 से 15,000 रुपए तक। यदि आप इस रेट पर बेचना चाहें तो मैं स्वयं अपने कलेक्शन के लिए इस पैकेट को इस रेट में खरीद सकता हूं। यदि आप बेचना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपसे संपर्क करेंगे। अगला सवाल राहुल जी का, यह जानना चाहते हैं 1/2 पाइस की मार्केट वैल्यू। राहुल जी, 1917 1/2 पाइस की वर्तमान मार्केट प्राइस 800 रुपए तक चल रही है। अगला सवाल मुंबई से भगवान जी जानना चाहते हैं वैल्यू ऑफ 100 रुपीज पैकेट डी सुब्बाराव 2013 प्रीफिक्स 3QR इंसेट आर। सर, आर इंसेट 2013 डी सुब्बाराव 100 रुपीज नोट पैकेट का वर्तमान मार्केट प्राइस चल रहा है 10,500 से 11,000 रुपए तक। और इस वीडियो का आखिरी सवाल निकल कर आया है कृष्ण कुमार जी का, हरियाणा जिंद से। यह लिखते हैं 50 पैसे 2011 के बारे में कुछ जानकारी दें। यह 50 पैसे गेंडा छाप 25 पैसे के बराबर साइज के हैं। मैंने ऐसे 50 पैसे पहली बार देखे हैं और मैंने 50 पैसे का सन वाइज एल्बम बनाने की कोशिश जारी की है। क्या यह ठीक रहेगा? हो सके तो 50 पैसे के सिक्के के बारे में बताएं। सर, 50 पैसे के ऐसे सिक्के छोटी साइज में सन 2011 में पहली बार डाले गए थे। मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा, इन 4 मिनटों द्वारा इस साइज में यह सिक्के पहली और आखिरी बार छापे गए थे। इनका वजन था 2.85 ग्राम, साइज 19 mm मेटल फेरेटिक स्टेनलेस स्टील और शेप सर्कुलर। इसके बाद मुंबई, हैदराबाद और नोएडा, इन तीनों मिनटों ने 50 पैसे के सिक्कों की ढलाई कभी नहीं की। 2011 का यह छोटा सिक्का आखिरी बार मुंबई, हैदराबाद और नोएडा ने 2011 में ही छापा था। इसके बाद इन तीनों मिनटों ने 50 पैसे के सिक्कों की ढलाई बंद कर दी थी। लेकिन 2013, 2014, 2015 और 2016 में भी 50 पैसे के सिक्कों की ढलाई हुई थी, इसी शेप में, इसी साइज में और इसी डिजाइन में, लेकिन मात्र कलकत्ता मिंट द्वारा। वैसे तो 1998 से लेकर 2016 तक जारी किए गए किसी भी 50 पैसे के सिक्के की मार्केट में कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है। 2 रुपए, 5 रुपए या अधिकतम 10 रुपए तक इन सिक्कों की वैल्यू हो सकती है। लेकिन यदि आपको किसी खास सन का सिक्का या किसी खास मिंट का सिक्का चाहिए तो आपको उसके लिए 50 या 100 रुपए भी चुकाने पड़ सकते हैं। परंतु आप बेचने जाएंगे तो शायद आप 50 पैसे के सिक्के को 2 रुपए में भी फिलहाल नहीं बेच पाएंगे। 50 पैसे के सिक्के वैसे तो कॉमन है, लेकिन 50 पैसे का सिक्का हमारे लिए थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अभी पिछले दिनों 50 पैसे के सिक्कों पर वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने अपने नाम किया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से हमने हमारे 50 पैसे के सिक्कों के बारे में बात की। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने हमारे इस दावे को स्वीकार किया है और वह तैयार है हमें सर्टिफिकेट देने के लिए। बस हमें उनको कुछ एविडेंस भेजना है, जो हमारी व्यस्तताओं की वजह से हम उन्हें अभी तक नहीं भेज पाए हैं। बाकी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की पूरी टीम हमारे यहाँ आई थी और फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद उन्होंने यह वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे नाम कर दिया है। आप इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की वेबसाइट पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं। कभी समय मिला तो हम आपको ज़रूर हमारे उस पूरे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग और बाकी सारी चीज़ें दिखाएंगे।
अभी तो हमने हमारे सर्टिफिकेट को भी अनबॉक्स नहीं किया है, सर्टिफिकेट जैसा मिला है वैसे ही रखा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यस्त चल रहे हैं हम अभी, तो इन सारी चीज़ों के लिए हम समय नहीं निकाल पा रहे हैं। हमें अत्यंत खेद भी होता है, इस चीज़ का अफसोस भी होता है, लेकिन हम मजबूर हैं, हम ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रहे हैं। तो आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई, और आप सभी भी कुछ ऐसा काम अवश्य करें जिससे आपको अपने आप पर फख्र महसूस हो। अपने कलेक्शन को बढ़ाएं, अपनी हॉबी को डेवलप करें और अपना नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस वीडियो को देते हैं यहीं पर विराम, और बहुत ही जल्द फिर मिलते हैं आपसे एक नए रोचक, अद्भुत व ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए और देश के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं। जय हिंद, जय भारत।